नमस्कार, मैं आपके साथ इनकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत जटवाड़ा की प्रधान नवाब अली ने बताया कि उनके 5 साल के कार्यकाल में गांव में भरपूर विकास हुआ है। उन्होंने गांव के विकास के लिए बाहर से काम लाकर निधि से अलग काम किया है और आगे भी गांव की सेवा करने के लिए तैयार हैं। नवाब अली ने कहा कि वह गांव के विकास के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और गांव की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उनके कार्यकाल में गांव में हुए विकास कार्यों की सराहना की जा रही है और लोगों में उनके प्रति आभार है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2026 में चुनाव आने हैं, पिछली बार 5 साल के कार्यकाल में प्रधानों के किस तरह कार्यकाल रहे हैं उस संबंध में लगातार डोर टू डोर जनपद मुजफ्फरनगर के गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जटवाड़ा में मौजूद हैं और यहां पर युवा प्रधान जो नवाब अली जी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं इन 5 साल के कार्यकाल में किस तरह का उनका कार्यकाल रहा और ग्रामीणों का किस तरह की समस्या रही, किस तरह के सर आपके वादे थे और अब की बार क्या चाहते हैं अपने ग्राम पंचायत के लिए। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप युवा हैं, 5 साल पहले तो बहुत ही कम उम्र के होंगे आप, तो जैसे कि आप चुनाव जीते तो कैसा लगा था उस समय, आपको कितना संघर्ष रहा आपके साथ? मेहनत की थी, गांव वालों ने उस मेहनत को स्वीकार करके हमें वोट देने का काम किया, जिम्मेदारी दी जिसको हमने निभाने के लिए पूरा प्रयास किया। सर, बहुत कम उम्र में आपको प्रधान बनाया तो आपके कुछ वादे थे, आपके कुछ सपने थे इस गांव के लिए, तो कहाँ तक पूरे हो पाए सर? मैं तो कहूँगा कि मैंने सारे जो वादे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन बाकी कितने वादे पूरे हुए हैं ये अब आने वाले समय में हमें पता लगेगा। गाँव की जनता बताएगी कि हमारे काम से संतुष्ट है या नहीं है। तो मैं ये कहूँ कि मैंने सब कुछ ये भी सारे वादे पूरे कर दिए तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेईमानी होगी। नवाब जी, आपसे सवाल है कि आपके पास से आपके गांव में ऐसा चुनित ऊपर समय कौन सा रहा है, कौन सा काम ऐसा रहा है जो आपके सामने बड़ी चुनौती रही है, आपने बड़े लंबे अरसे से लोग परेशान थे उस कार्य के लिए, तो आपके द्वारा कराए गए हैं? गांव में सबसे भारी समस्या थी गंदगी की। यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल लचर थी। जब हमें गांव मिला था तो हमारे गांव के लगभग ये समझिएगा आप 90% रास्ते पूरी तरीके से ख़राब मिले थे। हम लगातार रास्तों पे काम किया है, उनको सुधारने का प्रयास किया है, जो कि आपको गांव में ग्राउंड पे दिखाई देगा। आप गांव में लोगों से बात करिएगा तो वो भी बताएंगे कि हाँ, रास्तों को सुधारने का प्रयास किया है, सफाई व्यवस्था को मेनटेन करने का काम किया है। 2021 में पानी की निकासी की बड़ी समस्या थी, उसमें अब किस तरह से काम किया गया है? पानी की निकासी की समस्या के लिए गांव में 4 एंट्री पॉइंट है हमारे यहाँ, एंट्री एग्जिट पॉइंट 4 है। चारों पे कहीं भी नाले की व्यवस्था नहीं थी पानी की निकासी के लिए, तो हमने चारों तरफ गांव में बस स्टैंड की तरफ वहाँ एक पक्का नाला बनवाने का काम किया, जिससे पानी बस स्टैंड के मेन रास्ते पर जल भराव ना हो करके एक नाले से होता हुआ और आगे खेतों की तरफ निकल जाए। दूसरी तरफ एक रविदास मंदिर की तरफ एक बस्ती है, उधर भी पानी का जल भराव परमानेंट ही था जब से हमने होश संभाली देखते आ रहे थे। तो वो वहाँ की नाला बनवाया, रास्ता बनवाया, वो वहाँ पानी की निकासी निकालने का काम किया। एक हमारी तरफ बड़ा तालाब है हमारे गाँव में, उस तरफ सन 78 के बाद में उस खड़ंजे पे कोई काम नहीं हुआ। 78 में खड़ंजा लगा था वो, उसके बाद वो रास्ता बनवाया गया, उस दोनों तरफ नाले बनाए गए। तो अब खैर गांव में जल भराव की स्थिति 90% कहीं नहीं है। सर, आपकी निधि से बाहर आपने कुछ काम बताया जो निधि से बाहर, सर किस तरह से इस गांव में जो है कुछ, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत गांव के प्रधानों ने ये बात कही कि निधि नहीं आ पाई, गांव में समस्या है, ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे कि निधि आएगी, कार्य होगा, लेकिन आपके द्वारा कहाँ कहाँ से काम लाए गए हैं? हमने जिला पंचायत से खड़ंजे लगवाए हैं, जिला पंचायत से हमने पक्के आरसीसी के नाले बनवाए हैं, ब्लॉक प्रमुख साहब से हमने आरसीसी की सड़क बनवाई है और नाले बनवाए हैं, विधायक जी के निधि से हमने नाले बनवाए हैं गांव में और आरसीसी की सड़क बनवाई है जो हमारे चंदन चौहान जी विधायक जी थे। और उसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी से हमने अपने गांव में सड़क बनवाई है, पीडब्ल्यूडी से नाले बनवाए हैं। एमएलसी मोहित बेनीवाल जी एमएलसी है हमारे यहाँ से, उनसे हमने अभी 3 स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट जो उनको प्रस्ताव दिया था वो उन्होंने हमारे यहाँ फाउंडेशन वगैरह बना के तैयार कर दिया, 1-2 दिन में लाइटें लग जाएंगी, वो सब कार्य कराया है। तो जो भी बाहर से काम करा सकते थे मैंने कह तो दिया बहुत कम शब्दों में, 2 लाइनों में अपनी बात कह दी कि ये सब कराया, लेकिन इस सब को करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कौन कहता है कि गांव के प्रधानों को कार्य नहीं मिलता? मैं बता दूं कि अगर सक्षम प्रधानों और पढ़ा लिखा प्रधानों और गांव का ऐसा जिम्मेदार जिसको लोगों ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद और दुआओं से नवाज कर प्रधान बनाया हो और फिर उसके मुंह से अल्फाज निकले कि सरकार ने काम नहीं दिया, लेकिन संघर्ष करना भी बहुत बड़ी बात है। नवाब भाई हैं, थोड़ी उम्र के, मेरी उम्र के लड़के बैठे हुए हैं और इस गाँव के बड़े जिम्मेदार प्रधानों में से अपने 5 साल की जो इन्होंने बतलाई कि जो कार्यकाल रहे, जिला पंचायत, एमएलसी, विधानसभा, इन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद चंद अल्फाज, सच बात है, चंद अल्फाजों में
व्यूवर्स इन्होंने अपनी बात रखी है। मैं ग्रामीणों से अपील करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बतलाएं, खास करके इस गांव के युवा और लोग बतलाएं क्या वाकई में नवाब अली के जो कार्यकाल 5 साल रहा है वो किस तरह का रहा है, क्या वाकई में ये दोबारा प्रधान बनने लायक है। सर, इतना लंबा संघर्ष रहा है, कैसा लगा समाज की सेवा करने में? देखिए, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बाकी अच्छा लगा। लोगों ने जिम्मेदारी दी, उसको निभाने के पूरा प्रयास किया। और अब आने वाले समय में फिर चुनाव है, 6 महीने बाद फिर से चुनाव लड़ेंगे और अब हमें पता लग जाएगा कि जो हमने 5 साल में अच्छा कारनामे किए हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, उसका रिजल्ट हमारे सामने पहले नवाब जो है, नवाब भाई ने घर घर जाकर मदद की, लोगों से मदद की मांगी, अपील की, वोट की। अब की बार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब की बार मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको, अब की बार जो हमने इन 5 साल में लोगों के साथ में जो हमारा व्यवहार रहा है, जो बर्ताव रहा है, वो उसके नतीजे हमारे सामने आने हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमने काम अच्छा किया है तो मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रिजल्ट के बाद हमारे इस मेहनत का पता लग जाएगा क्या किया है हमने, क्या नहीं किया। नवाब भाई 5 साल परिवार की तरह लोगों की मदद की है, सही बात है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, रात को भी देखनी पड़ती है। प्रधान का तो काम ऐसा है, क्योंकि सांसद तो दिल्ली चले जाते हैं, विधायक लखनऊ चले जाते हैं, लेकिन प्रधान को अपने घर रहना पड़ता है। तो ये 5 साल आपके जो कार्यकाल रहा है, क्या उम्मीद लगा सकते हो इस जनता से? किस तरह का आप जो चुनाव खुद लड़ रहे हो या जनता आपको लड़ाएगी? नहीं, उम्मीद ये है, मैं बल्कि उम्मीद नहीं, मुझे गांव से भी आश्वासन मिल रहा है। मैं लोगों से पूछता हूं कि चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, तो अभी तक तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये भी नहीं कि मुंह पे कह देते हैं कि हाँ लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं से भी ये महसूस होता है कि वो कहते हैं कि नहीं आपको लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी समय कोई किसी भी वर्ग का आदमी मेरे घर पर आया हो, मेरा बड़प्पन है कि कोई मेरे पास आ रहा है, वो किसी भी समय आया हो, जिस लायक भी हम रहे उसके साथ में हमने आधी रात नहीं देखी मदद करने के लिए, जो हमसे हो सका हम उठ के चलने को तैयार रहे। दूसरी बात, कभी भी हमारे पास में कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी परेशानी में अगर आया है तो उसे कहीं बीच में जो गांव के व्यक्ति की एक आय का स्रोत होता है कि दूध बेचने का काम करता है या गन्ना बेचने का काम करता है, तो उसे यहाँ आने के लिए दूध के खरीदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कुछ मुझे पैसे दे दो, मुझे प्रधान जी के साथ में कहीं जाना है, प्रधान को सिगरेट पिलानी है, प्रधान की गाड़ी में तेल भराना है, उसे खाना खिलाना है और मैं अपने काम के लिए उन्हें ले करके जा रहा हूँ। तो हमने, और अगर किसान आता है तो वो पहले साहूकार जो गाँव में होते हैं या गन्ना कोल्हू चलाने वाले लोग होते हैं, पहले उनके पास पहुँच जाता है कि कुछ पैसे दे दीजिएगा, ज़रा प्रधान को कहीं लेके जाना है। तो हमने लोगों को इस समस्या निजात दिलाई है। अगर किसी गांव के व्यक्ति के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ऐसी है कि उसके किसी भी समस्या के लिए कहीं बाहर प्रधान को लेकर जाना पड़ रहा है, तो वो इस चिंता से मुक्त है कि प्रधान को खर्चा देना पड़ेगा या उसकी गाड़ी में तेल भराना पड़ेगा या सिगरेट या बीड़ी या उसे खाना भी खिलाना है। वो निश्चिंत होकर के जिस तरह के कपड़ों में बैठा, जेब खाली है तो भी सही और जेब में पैसे हैं तो भी सही, किसी भी समय बेझिझक होकर यहाँ आ सकता है। ये इन 5 साल में हमने उन लोगों के लिए करके दिखाया। नवाब जी, ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई आपको कि समाज की सेवा करना? क्योंकि पद पर रह करके लोग हमेशा जनता को भूल जाते हैं, कहते हैं कि उसने मुझे वोट नहीं दी, वहाँ से मुझे वोट मिली, मैं उनका काम करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन आपने बड़े खूबसूरत और बड़े मुस्कुराहट के लहजे में अपने गांव के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए उनके काम के बारे में बतलाया। तो ये प्रेरणा के बारे में बताइए, कहाँ से मिली आपको? अरे बड़ों ने जो सिखाया है वही हम आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। अपनी 3-4 पीढ़ी से जो भी सीखते आए हैं, जो हमने परेशानियां देखी है अपने गांव में, उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रह गए हैं। मेरे गाँव में एक पंचायत भवन नहीं है, वो पंचायत भवन का निर्माण इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कराने का पूरा प्रयास करेंगे अगर हमें मौका मिलता है। हमारे गांव में हमारे गांव में जो स्कूल है उसकी भी बिल्डिंग कहीं ना कहीं जर्जर हो चुकी है। हाँ, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, उपकेंद्र है सॉरी, उसकी भी बिल्डिंग अभी जर्जर है। कई बार मैं लिख के भी दे चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी विभाग की तरफ से वो बनने के लिए काम हो नहीं पाया। और हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या, हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारे यहाँ के बच्चों के एडमिशन की बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन एक वो गवर्नमेंट रूल है कि भाई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो कहीं ना कहीं एक मांग ये भी रखेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री से भी, कि वो हमारे गांव के इसमें एक कैंपस लड़कियों के लिए अलग से अलॉट करा दे, जिसमें हमारे क्षेत्र की लड़कियाँ यहाँ से BCom, BSc, B.Ed ये सब कुछ कर सकें। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो नवाब अली ग्राम प्रधान जटवाड़ा, और इन्होंने बताया कि इस 5 साल के कार्यकाल में ये नहीं हम ही खत्म कर देंगे, आगे भी लगातार लोगों से ग्राउंड पे बात करते रहेंगे। इस गांव के एक एक व्यक्ति से हम बात करेंगे, चौराहे पे चौपाल लगाएंगे और फिर प्रधान जी से मिलेंगे, फिर प्रधान जी से पूछेंगे इन 5 साल के जो कार्यकाल में आपने 5 मिनट बताया सर, तो उसमें किस तरह से रहा है और आगे किस तरह सेवा करना चाहते हैं। फिलहाल जितना न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक रखेगा। उस आदमी को चुनने का आप काम करें, ना कोई जाति का भेदभाव करे, ना कोई धर्म का भेदभाव करे। जिसमें ये लगता है कि हाँ इस आदमी में काम करने की ललक है, ये गांव के भविष्य के लिए सोचता है, गांव की बेहतराई के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाता रहता है, उसे वोट करें। वो अगले 5 साल में क्या आपको जो है लोगों को तोहफा मिलने वाला है अगर लोगों ने दोबारा आपको सम्मान दिया तो?
देखिए, गांव आज के समय में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त है। वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है। इवन मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर हमें फिर से मौका मिला आने वाले समय में, तो जो कमियां इस बार रही है उन्हें हम पूरा करने का पूरा काम कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, आपसे सवाल ये है कि जैसे कि प्रधान के द्वारा विधवा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, और जैसे महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर सरकार से आती है, शौचालय आते हैं और ग्रामीण आवास योजना आती है, उसमें किस तरह से काम करेंगे? देखिए, शौचालय इस बार भी हमने 152 के करीब शौचालय गांव में बनवाए हैं। विधवा पेंशन भी बहुत सारी बनवाई है, लिस्ट में मेरे पास में सूची है पूरी। वृद्धा पेंशन भी है। और आपने जो आवास योजना की बात रखी है, कहीं ना कहीं आवास योजना में ग्रामीण जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का पिछड़ के रहा है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस बार शहरी क्षेत्र के लिए रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आवास की समस्या सभी गाँव में है, मेरे गाँव में भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं अपील करूँगा सरकार से कम ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना को लागू कर करके इन गरीब लोगों को आवास बनाने का काम करें। तो आवास योजना जो है प्रधान तो लिख के दे सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। हमने हर मीटिंग में डीएम साहब से भी कहा है, सीडीओ साहब से भी कहा है, अधिकारियों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जो हमें अपेक्षाएं हमारी रही है आवास के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। सर, आगे संघर्ष रहेगा इस मामले में? बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, ग्रामीण योजना, क्योंकि जिस शहर में जो शहरी योजना तो काफ़ी आ रही है, लेकिन ग्रामीण योजना से कहीं ना कहीं गाँव क्षेत्र, इसमें प्रधानों की कोई गलती नहीं है, प्रयास ही कर सकते हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे, ये परवेज भाई ने कहा। क्योंकि गाँव में अक्सर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में सही से छप्पर भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचना भी एक सम्मानित आदमी का काम होता है। परवेज भाई, लास्ट मैसेज क्या रहेगा? बस गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार, आप चल कर के आए हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी कमियां नहीं बताऊंगा, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि गांव में आप जाए, लोगों से बात करें, और मैं आपका बाद में ये चैनल की वीडियो वगैरह सब देखूंगा, ताकि जिससे पता लग सके कि मेरी कमियां क्या रही हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। बहुत 24 में बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहे न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।